यूसुफ नामक इसका पहला जो नाम था यूसुफ था, और ये साइप्रस एक नगर का नाम है। एक लेवी था, ये व्यक्ति जो है एक अच्छे घराने से, एक लेवी का घराना, लेवी का कार्य। और जैसे आज के समय में हम पास्टर बोलते हैं, प्रभु के दास होते हैं, सेवक होते हैं, उसी प्रकार ये लेवी का कार्य करने वाला। और जब ये प्रेरितों के पास में आया, प्रेरितों ने इसका नाम यहाँ लिखा बरनबास रखा, और जिसके नाम का अर्थ आप लिख सकते हैं, जिसका नाम का अर्थ है शांति का पुत्र, शांति का पुत्र। आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूँ बरनबास के जीवन में क्या विशेषताएं हैं, कौन सी बातें इसके जीवन में थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसे अलग किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसे बढ़ाया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय, आज की सुबह इस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम बरनबास है ना। सभी जोर से बोले बरनबास। आपके सामने दिख रहा है, जोर से बोले बरनबास। क्या है? आप नाम याद रखना, तो मैं पीछे से पूछ लूंगा किसके बारे में सीख रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे हम किसके बारे में सीख रहे हैं। बास याद रहेगा, आगे याद ही नहीं रहेगा। बास के बारे में, बरनबास के बारे में, बरनबास के जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं, और प्रभु इसके जीवन से क्या हमें कहना चाहते हैं, और इसके जीवन की जो बातें हैं, ये लेवी का कार्य कर रहा है और इसका जीवन अच्छा जीवन है। ये परमेश्वर के मंदिर में है, प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। ये बराबर, क्योंकि लेवी है इसलिए इसका काम है मंदिर में रहना, प्रभु के भवन में रहना। ये प्रभु के भवन में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति है। कई दिनों तक बाइबल में जब मैं ढूंढ रहा था, वचन में पढ़ रहा था, उसमें समय नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा कितने वर्षों तक, कितने समय तक ये मंदिर में रहकर उस कार्य को करता रहा और प्रभु के भवन में आता रहा। लेकिन पहली बात इसके जीवन में जब हम देखते हैं, ये बराबर विश्वास योग्यता से बना रहा। पहली बात इसके जीवन में आप पढ़िए प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन, परमेश्वर का वचन। पहली बात आप लिख सकते हैं, बरनबास का जो जीवन था, इसको प्रभु ने अलग किया और बुला लिया, अलग किया और बुला लिया। जोर से बोले अलग किया और बुला लिया, और जोर से अलग किया और बुला लिया। अपने पड़ोसी को बोले अलग किया और बुला लिया। एक बार और बोले मुझे भी अलग किया है, आपको भी अलग किया है। इस व्यक्ति को 2 वचन में लिखा, ये कई दिनों तक आराधना कर रहा है, कई समय तक प्रार्थना कर रहा है। आज हो सकता है मेरे प्रियो, आप कई सालों से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, कई दिनों से भक्ति कर रहे हैं, कई दिनों से उपवास कर रहे हैं, कई दिनों से आप परमेश्वर के भवन में निरंतर आकर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम जल्दीबाजी में हम पाना चाहते हैं, हम जल्दीबाजी में आगे आना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय परमेश्वर ने ठहराया है, इसके लिए एक समय था, आपके लिए भी प्रभु ने एक समय ठहराया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर विश्वास से कहें, मेरे लिए एक समय है, परमेश्वर के पास समय है। आपके समय के अनुसार परमेश्वर नहीं चलता। आप सोचेंगे मेरा समय होगा, अरे मैं आ जाऊंगा, अरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक परमेश्वर के दास